मोती राजा साहब की खास सवारी कहाँ थी। यूँ तो वह बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था और वह आपे में न रहता था। उस हालात में उसे किसी बात की सुध ही न रहती थी, महावत का दबाव भी न मानता था। एक बार इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। राजा साहब ने वह खबर सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। मोती की पदवी छीन गई, राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया। कुल्लियों की तरह उसे लकड़ियां ढोनी पड़ती, पत्थर लादने पड़ते और शाम को वह पीपल के नीचे मोटी जंजीर में बांध दिया जाता। रातीब बंद हो गया, उसके सामने सूखी टहनियाँ डाल दी जाती थी और उन्हीं को चबाकर वह भूख की आग बुझाता। जब वह अपनी इस दशा को अपनी पहली दशा में मिलता तो वह बहुत चंचल हो जाता। थोड़ी ही दूर पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया, तब वहाँ से जंगल की ओर चला। उधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, मगर मारे डर के कोई उसके पास जा न सका। जंगल का जानवर जंगली ही में चला गया। जंगल में पहुंचकर अपने साथियों को ढूंढने लगा। वह कुछ दूर और आगे बढ़ता तो हाथियों ने जब उसके गले में रस्सी और पाँव में टूटी जंजीर देखी तो उससे मुंह फेर लिया, उसकी बात तक न पूछी। उनका शायद मतलब था कि तुम गुलाम तो थे ही, अब नमक हराम गुलाम हो, तुम्हारी जगह इस जंजीर में नहीं है। जब तक वे आँखों से हो गए, मोती वहीं खड़ा न जाने क्या सोचकर वहाँ से भागता हुआ महल की ओर चला। वह रास्ते ही में था कि उसने देखा कि राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वह फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप तेज थे। राजा साहब जरा दम लेने को घोड़े से उतरे। अचानक मोती आड़ से निकल पड़ा और गुजरता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबराकर भागे और एक झोपड़ी में घुस गए। जरा देर